आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बैड डेट्स क्या होता है, बैड डेट्स क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है अकाउंट्स में, ये भी देखेंगे। बैड डेट जो होता है इसकी जो छोटी सी डेफिनेशन वो लिखी हुई है, एनी आउटस्टैंडिंग डेट दैट अ बिजनेस बिलीव्स विल बी अनकलेक्टेबल। एनी आउटस्टैंडिंग डेट दैट अ बिजनेस बिलीव्स विल बी अनकलेक्टेबल इन फ्यूचर। ठीक है, मतलब अनकलेक्टेबल का मतलब होता है ये पैसा नहीं मिलेगा। ठीक, जैसे मान लिया यहाँ पर दो पार्टी हैं, मिस्टर ए एंड अदर पार्टी इज मिस्टर बी। यहाँ पर दो पार्टी हैं और ये है सेलर एंड दिस इज द बायर। ठीक, मान लिया कि इसने 80,000 का इसको सेल किया, गुड्स 80,000 का सेल किया, किसको? मिस्टर बी को सेल कर दिया गुड्स। अब मान लिया 3 मंथ के लिए दिया था क्रेडिट, 3 महीने के लिए क्रेडिट दिया था और उसके बाद में पैसा मिलना था। ये उधार बेचा गया था, क्रेडिट पे उधार बेचा गया था। 3 महीने बाद इसने पैसा मांगा और इसे पैसा रिकवर तो हुआ, लेकिन 5% की रिकवरी नहीं हो पाई। यानी अगर 80,000 अमाउंट इसके ऊपर बाकी था, उसमें से अगर 5% नहीं मिला, यानी 4,000 नहीं मिला होगा, 4,000 रुपये नहीं मिला होगा। अब 4,000 रुपये अगर नहीं मिला तो 4,000 रुपये जो हमें नहीं मिलेगा, साल के आखिर तक हम इंतज़ार करेंगे कि शायद हमें मिल जाए। अगर फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो हमें इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पेमेंट पेंडिंग पड़ा हुआ, हमें नहीं मिला, तो उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं? बैड डेट्स में डाल देते हैं। मान लेते हैं कि ये पैसा अब हमें नहीं मिलेगा, हम साल के आखिर में भी डाल सकते हैं। अगर हमें लगता है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है और उससे कुछ रिकवर नहीं होना है तो हम पहले भी एंट्रीज की डाल सकते हैं, बैड डेट्स की। ठीक है, तो हम मानते हैं हम साल के आखिर में डालेंगे, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तब हम डालेंगे। तो हम इस तरीके से डालेंगे कि जो 4,000 रुपीज़ है ये हमें नहीं मिलेगा। किससे नहीं मिलेगा? जो हमारा बायर जिसने हमसे सामान खरीदा था। ठीक, जो पैसा हमें नहीं मिलता है, जो पैसा मर जाता है, उससे हम क्या बोलते हैं? बैड डेट बोलते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में। ठीक, तो ये बैड डेट होता है। इसकी जनरल एंट्री कैसे करते हैं इसे देख लेते हैं। बैड डेट हमारा क्या होता है? बैड डेट हमारा क्या होता है? खर्चा होता है, यानी लॉस है, पैसा हमें नहीं मिला, लॉस को हम क्या करते हैं? डेबिट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, अब यहाँ पर टू क्या करेंगे? असेट्स हमारी डेबिट होती हैं, डेटर्स हमारे डेबिट होते हैं, उसे अब क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पैसा अब उतना मिलेगा तो है नहीं, तो उसे उतना कम कर दो। तो हम क्या करेंगे? डेटर्स को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे टू डेटर्स अकाउंट। कितना? 4,000 ये डेबिट है, बैलेंस डेबिट अमाउंट है या क्रेडिट है। ठीक, अच्छा ये एंट्री हो गई। बैड डेट्स को हमने डेबिट कर दिया, लेकिन ये अकाउंट ओपन नहीं रहेगा क्योंकि इसे बंद करना पड़ेगा। अगर हमें फाइनलाइज करना अकाउंट को तो हमें ये बंद करना पड़ेगा। तो हम इसको बैलेंस कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। राइट ऑफ तो वहीं से होना है, तो हम क्या करेंगे? पीएल को डेबिट करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। ये 4,000 रुपये डाल देंगे इधर भी। अब देखिए यहाँ पर हमें डेटर्स का अकाउंट और पीएल अकाउंट सिर्फ दिखेगा। क्यों? क्योंकि बैड डेट्स डेबिट है और बैड डेट्स क्रेडिट है, यानी ये डेबिट और यही अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो ये अकाउंट हमारा हो गया क्लोज। अकाउंट हमारे खुले कौन से रह जाएंगे? बैड डेट्स, जो हमारा 4,000 रुपये से ये कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डेटर्स है वो 4,000 रुपये से कम हो जाएगा, ये वाला असेट, और इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा 4,000 रुपये का। ठीक है, बैलेंस शीट बराबर आ जाएगी। तो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है अकाउंट्स में। ठीक, इसके बाद में जो हमारा अगला वीडियो आने वाला है उसमें हम बताएंगे कि बैड डेट्स की रिकवरी का ट्रीटमेंट कैसे होता है और बैड डेट रिकवर्ड क्या होते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।